नमस्कार मित्रों, आज फिर एक नई कथा के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ। ये कथा महाभारत के एक दूसरे चरित्र कुंती के बारे में है। जिस समय शूरसेन कुमारी कुंती छोटी थी, तभी राजा कुंती भोज उस कल्याणी कन्या को मांग कर लाए थे, यानी गोद ली हुई पुत्री थी, और उसे अपनी पुत्री मानकर घर में पाला पोसा था। एक समय घर में हवन हो रहा था, अग्निहोत्र हो रहा था। चौमासे का दिन था। मुनिवर दुर्वासा वहां पर पधारे। अब पिता की आज्ञा से सुंदरी कुंती ने मुनि का स्वागत सत्कार किया और उनकी सेवा से प्रसन्न होकर दुर्वासा मुनि ने एक उनको ऐसा मंत्र दिया कि जिसका आह्वान करने से देवता स्वयं आपका मनोरथ पूरा करने के लिए प्रकट होंगे। अब दुर्वासा मुनि तो चले गए, लेकिन कुंती के मन में कहीं ना कहीं अविश्वास था। उसने सोचा क्यों ना इस मंत्र के प्रभाव को जांचा जाए, क्या ये काम भी करेगा। उस समय सूर्य नारायण आसमान में विराजमान थे। कुंती ने उस मंत्र को प्रयोग करने का सोचा, आह्वान करने लगी। कुछ ही पल में सूर्य नारायण अपने मनोहर रूप में, यानी मानव रूप में प्रकट हो गए और उसके अंतःपुर में चले आए। तुरंत ही कुंती खड़ी हो गई। अरे ये क्या हुआ। अब कुंती बोलती है उनको देखकर, आपको देखकर मुझे प्रसन्नता हुई है, अब आप यहां से पधारने का कृपा करें। बड़ी विचित्र बात थी कि भाई बुलाया क्यों था जो आप वापस जाने के लिए कह रही हैं। सूर्य नारायण ने पूछा, कुंती मुझे तुमने बुलाया क्यों है और मेरा स्वागत क्यों नहीं कर रही हो। तुम्हारे मंत्र के प्रभाव से मैं विवश हूं। कुंती बोली, धर्म के रहस्य को जानने वाले भगवान, आपसे कोई बात छिपी नहीं है। मैं कन्या हूं, आपके चरणों में मेरा मस्तक झुका हुआ है। सूर्य नारायण बोले, यदि तुम मेरा स्वागत नहीं करोगी तो जिसने तुम्हें मंत्र दिया है उसको तो मैं श्राप दूंगा ही दूंगा, साथ ही तुम भी कठिन श्राप से बच नहीं पाओगी। तुम्हारा कन्या धर्म पूर्ववत रहेगा। साधारण मनुष्य इस बात से अनभिज्ञ रहेंगे और मुझ जैसा ही तेजस्वी बालक तुमसे उत्पन्न होगा। ये कहकर सूर्य नारायण वहां से चले गए। कुंती गर्भवती हो गई। वो एक गुप्त कमरे में रहने लगी और ये रहस्य एक धाय को मालूम हो गया। भवन में छिपे रूप से एक पुत्र का जन्म हुआ। किसी को इसका पता नहीं चला। बालक सुंदर था, 2 कुंडल तथा कवच जन्म से ही उसके शरीर पर विद्यमान थे। यही बालक दानवीर कर्ण के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तब कुंती ने बच्चे को उठा लिया और उसका त्याग करने के लिए उसे पिटारी में रखते हुए बोली, बेटा मुझे अपार दुख हो रहा है, किंतु लाचार हूं। माता कात्यायनी सगुण और निर्गुण है, स्वरूपिणी है, वे सबकी अधिष्ठात्री हैं, वे ही तुम्हारी रक्षा करेंगी। कुंती ने पिटारी में वो पुत्र धाय को दे दिया। जब वो धाय पिटारी लेकर जा रही थी, तब रास्ते में एक अधिरथ नाम का सूत अपनी पत्नी राधा के साथ वहां से गुजर रहा था। दोनों में मुलाकात हुई। उन्होंने उस बालक को मांग लिया और बालक का पालन पोषण अधिरथ और राधा के घर में होने लगा। यही बालक आगे चलकर दानवीर कर्ण के नाम से प्रसिद्ध हुआ और वही कुंती, वही कन्या स्वयंवर में पांडु की पत्नी बनी। तो मित्रों, उम्मीद करता हूं ये कथा आपको पसंद आई होगी और मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इसको आने वाली जनरेशन को सुनाएं, अपने इष्ट मित्रों से शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। फिर मिलता हूं एक नई कथा के साथ। तब तक के लिए
नमस्कार।